बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम रहमान। आप देख रहे हैं नया टाइम। बुलेटिन में सबसे पहले बताते हैं आपको आज की टॉप स्टोरी। इस्लामाबाद में हरासगी का शिकार होने वाले लड़का लड़की अपने बयान से ही मुकर गए और मुलजिमों को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। सूरत हाल ने सबको चकरा कर रख दिया है। इस खेल के पीछे क्या कहानी है, जोड़े ने ऐसा क्यों किया, ये सब हम आपको बताएंगे बुलेटिन के इख्तिताम में। मगर पहले आज की हेडलाइंस। अवाम कमर कस लें, महंगाई का नया तूफान आने को है तैयार। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में भी पेट्रोल 6 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर होने का खदशा। 2.5 अरब रुपए के बकाया जात वसूल करने का हदफ। 3 माह के वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली के कनेक्शन काटने की हिदायत जारी। लाहौर में सार्फिन के बिलों की इकसात पर भी पाबंदी आए। बढ़ती महंगाई, खाद की ब्लैक मार्केटिंग और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा। डेरा गाजी खान में किसानों का पारा हाई। कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। हुकूमत किसानों को रिलीफ नहीं तकलीफ दे रही है। मुजाहिरीन की नारेबाजी। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। मुल्क में गंदम, चीनी और घी समेत अशियाए जरूरिया वाफर मकदार में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। मार्च में मार्च, PDM ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। सरबराही इजलास 25 जनवरी को तलब। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद के 2 बड़ों की मुलाकात। मिनी बजट से मिलकर निमटने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं वक्त आ गया है कि तमाम आईनी, कानूनी और सियासी हथियार इस्तेमाल किए जाएं। फजलुर रहमान बोले अवाम बराह रास्त अपने हक की जंग लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन गुलाम मत बने, आजादाना फैसले करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NDMA को सानहा मरी का जिम्मेदार करार दे दिया। बिला वजह मरी के लोगों के पीछे पड़े हैं। वज़ीर आज़म इजलास बुलाकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के जिम्मेदारों का तयन करें। आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। 22 संवाद का जिम्मेदार कौन, सानह में किसकी गफलत शामिल थी। तहकीकाती कमेटी ने मरी पहुंचकर इंक्वायरी का आगाज कर दिया। अरकान ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इंतजामी अफसरों के बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। इजाफी किराए वसूल करने वाले मजीद 15 होटल सील। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का 3 नई चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के MPA बिलाल यासीन पर हमला करने वाले दोनों शूटर्स गिरफ्तार। मुलजिमों को शाहदरा के इलाके से खुफिया ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया। मुलजिमों ने मुकाबले में मारे जाने के डर से खुद गिरफ्तारी दी, जराए का दावा। लाहौर जौहर टाउन बम धमाका, मुजरिम अंजाम के करीब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुजरिमों को 9 बार सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। खातून आयशा को 5 साल कैद। कोर्ट ने सिक्योरिटी खदशात के बायस कोर्ट लखपत जेल में ट्रायल मुकम्मल किया था। पंजाब की जेलों में कैदी अब बीवियों को मिल सकेंगे। सेंट्रल जेल फैसलाबाद में मुलाकात के लिए 54 फ्लैट्स बना दिए गए। कैदियों की बीवियां 3 दिन तक शोहरों के साथ क़याम कर सकेंगी। हर 3 माह बाद दोबारा मुलाकात होगी। ये रिलीफ सिर्फ लंबी सजाओं वाले मुजरिमों को मिलेगा। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान की जेलों में भी जल्द सिलसिला शुरू होगा। काले इल्म का तोड़, पसंद की शादी और शोहर को मती करें। कोरोना की वबा ने फल फरोश को जाली पीर बना दिया। खवातीन की नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटा गया। FIA साइबर क्राइम ने जाली पीर और आमिलों को गिरफ्तार कर लिया। टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर UK आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है, जिससे ना पासपोर्ट की ना पैसे की किसी भी चीज़ की। आप करोड़ों में क्या हज़ारों में चेंज करवाओ और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके। जस्ट बात नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का खुला एतराफ। सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो टिकटॉकर हरीम शाह के गले पड़ गई। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखने का भी फैसला। वीजे, इमिग्रेशन और सफरी दस्तावेजात की तफसीलात हासिल कर ली गई। अवाम तैयार हो जाएं, बादलों ने फिर गरजने बरसने की प्लानिंग कर ली। बारिशों का नया सिस्टम 17 जनवरी से पाकिस्तान में एंटर होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई 23 जनवरी तक मूसलाधार बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। और गंदगी फैलाने वाले ढीठ हैं तो मैं उनसे बड़ा ढीठ वीडियो बनाता रहूंगा। साबिक कौमी क्रिकेटर वसीम अकरम ने साहिल पर कूड़ा करकट फैलाने वालों को फिर आड़े हाथों ले लिया।
کہتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، جیسے 5 سال کے بچے کو سمجھایا جا رہا ہو۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ فرما چکے، اب بات کرتے ہیں اسلام آباد میں گزشتہ سال پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے متعلق، جہاں ایک فلیٹ میں لڑکے اور لڑکی کو بلیک میل کرنے والا مرکزی ملزم مرزا عثمان ساتھیوں سمیت گرفتار ہوا۔ تمام ثبوت مل گئے، متاثرہ جوڑے نے عدالت میں گواہی دی اور تو اور اڈیالہ جیل جا کر ان کی شناخت بھی کی۔ وفاقی دارالحکومت کے سیکٹر E11 میں ہونے والے اس واقعے پر عوامی رد عمل بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب ایسے کیسز جن کے ملزموں کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے، اگر انہی میں مدعی ہی موقف بدل جائے تو پھر غریب عوام کو انصاف کیسے ملے گا؟ جوڑے کے بیان نے ساری کہانی ہی بدل دی ہے، مگر وفاقی حکومت نے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ٹھان لی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سانحہ موٹر وے اور اسلام آباد کے اس کیس کے حوالے سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے بھرپور کارروائی کا حکم دے دیا ہے، جو خوش آئند ہے۔ ایسے مقدمات کے حوالے سے بات کریں تو مدعی کی جانب سے ملزموں کو پہچاننے سے انکار کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ناظرین، اس کیس کے بعد لوگ جہاں خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں یہ سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ اس نوعیت کے مقدمات میں مرکزی شکایت کنندہ کے انحراف کے بعد کیا مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے، اور آیا ملزمان انصاف کے تقاضوں کے برخلاف ریلیف کے مستحق ٹھہرتے ہیں؟ اس مقدمے کے سرکاری وکیل حسن عباس کی رائے میں ملزمان کسی صورت بچ نہیں سکتے۔ قانون کے مطابق متاثرہ لڑکی کے متعلقہ عدالت میں دیے گئے اس بیان کے بعد انہیں ہوسٹائل قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کیس کی ابتدا میں متاثرہ لڑکی اور لڑکے نے نہ صرف اپنی مرضی سے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 164 کے تحت بیان ریکارڈ کروایا تھا، بلکہ متاثرہ جوڑے نے اڈیالہ جیل میں جا کر ان تینوں ملزمان مرکزی ملزمان کے علاوہ کو بھی شناخت کر لیا تھا، جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں بھی نظر آ رہے تھے۔ تو ناظرین، سرکاری وکیل کے مطابق متاثرہ جوڑے کو اس وقت مجسٹریٹ کے سامنے ابتدائی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے 1 گھنٹے کی مہلت بھی دی گئی تھی، تاکہ وہ بیان دینے کے بارے میں سوچ لیں کہ آیا وہ بیان دینا چاہتے بھی ہیں یا نہیں، جس کے بعد انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں بیان ریکارڈ کروا کر ان ملزمان کو نامزد کیا تھا۔ ناظرین، اس کیس کا فیصلہ کچھ بھی ہو، مگر ایک بات طے ہے کہ جب تک ایسے ملزمان کو قرار واقعی سزا ہی نہیں ملے گی، انصاف کا اس ملک میں بول بالا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ یہ تھی آج کی ٹاپ اسٹوری، جو کہ آپ نے ملاحظہ فرمائی نیوز اسٹوڈیو سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی دیکھتے رہیے نیا ٹائم، کیونکہ ہر خبر بر وقت۔